नवजात शिशु की देखभाल कैसे करें। सभी माता पिता को लगता है कि हम अपने बच्चे को कैसे देखभाल करें कि बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी न हो, और इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और आवश्यक बातें बताऊंगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए। नवजात शिशु किसको कहते हैं, ये चीज प्रश्न उठता है। जन्म से लेकर 28 दिन तक के बच्चे को नवजात शिशु कहते हैं। यह समय बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय बच्चे की देखभाल की विशेष जरूरत होती है। इस समय मां तथा शिशु के देखभाल के लिए एक सहायक की आवश्यकता होती है। बच्चे की देखभाल कैसे करें, क्या करें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। नवजात शिशु की देखभाल के लिए कई बातें ध्यान में रखनी होती है। नवजात को जन्म के तुरंत बाद नहलाने स्नान नहीं करानी चाहिए, बल्कि उसे मां के सीने पर रखें और पहला स्तनपान कराएं। जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का दूध पिलाना चाहिए, चाहे बच्चे का जन्म नॉर्मल या सिजेरियन से हुआ हो। मां बच्चे को लगातार 6 महीने तक अपनी दूध पिलानी चाहिए। उसके बाद बाहरी आहार एक्स्ट्रा फीड देनी चाहिए। मां के दूध के अलावा जो बाहरी आहार फीड देते हैं उसको वीनिंग कहते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से संपूर्ण टीकाकरण कंप्लीट इम्यूनाइजेशन शिशु को ठंड हाइपोथर्मिया से बचाना चाहिए। शिशु के कमरे को प्रदूषण से मुक्त रखना भी जरूरी है। नवजात की देखभाल में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। जन्म के बाद बच्चे का वजन लें, उसे मां के सीने पर रखें ताकि पहला स्तनपान हो सके। स्वच्छता, नवजात के कपड़े और बिस्तर को साफ रखें। शिशु को छूने से पहले हाथ धोएं। शिशु को जन्म के बाद कई रिश्तेदार और मित्र आते हैं। आप अपने बच्चे को उन सभी को छूने न दें, क्योंकि बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। पहला स्तनपान, जन्म के बाद बच्चे को वजन लें, उसका जन्म के दिन और समय को नोट कर डायरी में लिखें। बच्चे को अपना स्तनपान जन्म के 1 घंटे के अंदर जरूर कराएं, चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन से हो, क्योंकि पहला दूध पिलाना बच्चे के लिए अमृत के समान है। टीकाकरण इम्यूनाइजेशन, जन्म के बाद बच्चे को टीकाकरण अवश्य कराएं जो बच्चे को जन्म के बाद लगता है। जन्म के बाद के निम्न टीका लगाया जाता है। नंबर 1 में BCG, यह टीका बच्चे को टीबी ट्यूबरक्लोसिस से बचाता है। हेपेटाइटिस बी, यह टीके बच्चे को जन्म के 24 घंटे के अंदर लगानी चाहिए, क्योंकि यह टीका बच्चे को मां से हेपेटाइटिस होने से बचाता है तथा आगे भी यह बच्चे हेपेटाइटिस जैसे गंभीर बीमारी से बचाता है। 0 पोलियो, यह टीका बच्चे को पोलियो से बचाता है। स्नान, जन्म के बाद बच्चे को तुरंत नहला लें, स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। नियमित देखभाल, नाभि की देखभाल, बच्चे के नाभि अम्बिलिकल कॉर्ड को सूखा रखें, उस पर किसी भी प्रकार के चीज न लगाएं, कोई भी दवा न लगाएं। बच्चे के नाभि अपने आप 7 से 10 दिन के अंदर गिर जाते हैं। स्तनपान, नवजात शिशु को हर 2 से 3 घंटे में स्तनपान कराना चाहिए। स्तनपान के बाद बच्चे को कंधे पर रखकर पीठ को हल्का हल्का थपथपाना चाहिए, बर्पिंग, ताकि बच्चे जो दूध के समय कुछ हवा भी पेट में चला जाता है उसे बाहर निकल जाए। बच्चे सही मात्रा में दूध पी रहा है या नहीं, इसकी 2 पहचान जानना चाहिए। पहला, आपका बच्चा 24 घंटा के अंदर कम से कम 6 से 8 बार बच्चे को पेशाब करना चाहिए। दूसरा पहचान की बच्चे का वजन बढ़ना चाहिए। डायपर, हमेशा बच्चे को डायपर पहनाकर नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक पतला सूती की कपड़े से लंगोट बनाकर पहनाएं। हमेशा बच्चे को डायपर पहनाने से उसको रैश दाने निकल सकते हैं। कभी कभी मेल बॉय लड़का को डायपर पहनाने पर उसके टेस्टिस अंडकोश के विकास को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अंडकोश के विकास के लिए तापमान कम होनी चाहिए। नहलाना, सप्ताह में 3 से 4 बार तक हल्के गर्म पानी से स्नान कराना चाहिए। बच्चे को सर के ऊपर से पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इससे कभी कभी पानी नाक के द्वारा फेफड़े में जा सकता है। स्नान कराने के बाद तुरंत बदन को पोंछ दें। मल त्याग, जन्म के बाद बच्चे
इसको मल त्याग 24 घंटे के अंदर कर देते हैं। अगर कोई बच्चा 48 घंटे तक मल त्याग स्टूल पास नहीं कर रहा है तो उसका मल त्याग के रास्ते जांच कर लेनी चाहिए। शुरू में बच्चा मां के दूध पीने पर 24 घंटे में 10 से 15 बार तक मल त्याग स्टूल पास कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चे के गट एडजस्ट कर जाते हैं। कभी कभी बच्चा जब मां का दूध पीता है उसी समय मल त्याग स्टूल पास करता है। इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। बच्चे एक दिन में 5 से 6 बार स्टूल त्याग कर सकते हैं या कभी कभी 5 से 6 दिन में एक बार मल त्याग स्टूल पास कर सकते हैं। कपड़े क्लॉथ, बच्चे को साफ और सूखे कपड़े पहनाएं। सुरक्षा, बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखें, जैसे कि गोद में उठाते समय उसके सिर और गर्दन को सहारा देना चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां विकसित नहीं होती है। नियमित चेकअप, बच्चे को नियमित रूप से डॉक्टर से दिखाएं। अन्य महत्वपूर्ण बातें, शिशु को सर्दी से बचाएं, बच्चे को ठंडे कमरे में ना रखें, उसे गर्म कपड़े पहनाएं। प्रदूषण से बचाएं, शिशु का कमरा प्रदूषण रहित होना चाहिए। संक्रमण से बचाएं, शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए स्वच्छता का ध्यान रखें। बच्चे को छूने के पहले हाथ धोएं। छोटे बच्चे को दूर रखें, छोटे बच्चों को नवजात शिशु से दूर रखें ताकि वे संक्रमण न फैला सकें और बच्चे को नुकसान न पहुंचा सकें। तनाव से दूर रहें, माता पिता को तनाव से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि बच्चे को भी आराम मिले। अन्य महत्वपूर्ण बातें, शिशु को छूने से पहले अपने हाथ धो लें। शिशु के कपड़े और बिस्तर को गीला ना होने दें। शिशु को हिलाकर ना जगाएं। शिशु के साथ कोई कठोर खेल न खेलें। शिशु के साथ प्यार और स्नेह से बात करें। शिशु के विकास पर ध्यान दें। शिशु के व्यवहार में बदलाव पर ध्यान दें। शिशु के जरूरतों को समझने की कोशिश करें। शिशु के साथ धैर्य रखें। यदि शिशु की तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। धन्यवाद। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल सर्च करें @DRUS मेडिकल से करें।